दोस्तों भारत में मोनोपोली का सबसे भद्दा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि इंडिगो एयरलाइंस ने शुरुआत में लगभग 150 फ्लाइट्स को कैंसिल किया और उसके बाद में संख्या लगभग 1000 के भी ऊपर निकल गई। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं? आपको समझाता हूँ, धैर्य रखिए। भारत में डीजीसीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी क्रू मेंबर हैं जो एयरलाइंस में होते हैं उनके लिए कितनी देर वो सोएंगे, कितनी देर वो फ्लाइट्स में रन कर सकते हैं, कितना स्टाफ रहेगा, इस तरीके से कई सारे नियम सामने लाए। तो इन नियमों को सबसे पहले मार्च 2024 में लाया गया था, लेकिन काफ़ी टाल मटोल के बाद में भी इनको अप्लाई नहीं किया गया और जब डीजीसीए इस चीज़ को लेकर सख्त हुई तो इंडिगो एयरलाइंस ने पलट के फ़्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। अब ये एक तरीके का हैरासमेंट या आप बुली करना, इस तरीके को एक चीज़ समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को उन रूल्स को वापस से लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ऐसा कर कैसे पा रही है? ये संभव कैसे हो रहा है? समझिए, भारत में इसमें आज की डेट में केवल 2 ही एयरलाइंस बची हैं जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखती हैं। लगभग अकेले इंडिगो के पास 65% का मार्केट शेयर है और दूसरा एयर इंडिया है जिसके पास 25% का है। तो कैपिटलिज्म में जब भी मोनोपोली घुस जाएगी, यानी आपके पास ऑप्शन तो अब 2 ही बचे हुए हैं और वो दोनों लोग भी अगर बैक डोर से आपसे हाथ मिला लेंगे आपस में, तो फिर वो मनमानी करने लगते हैं। भारत में इससे पहले जेट एयरवेज़, एयर एशिया और किंगफिशर जैसी एयरलाइंस चलती थी, तब इस समय इतनी दिक्कत नहीं होती थी। तो उस समय होता क्या था कि आपके पास में ऑप्शंस बचे रहते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है, हमारे पास ऑप्शंस भी अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और अगर एयर इंडिया को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज़ कर देती है, यानी पूंजीवाद के हवाले कर देती है, तो 100% मोनोपोली जो है एविएशन सेक्टर में आ जाएगी और उसके बाद में आप देखिए क्या-क्या आपको दिन देखने पड़ते हैं। ये तो एक छोटा-सा उदाहरण है बस। क्या आपको पहलगाँव की घटना याद है? उस समय जब पहलगाँव की घटना हुई थी, उस वक़्त भी भारत में जो एयरलाइंस थी, जो कश्मीर से उड़ रही थीं, उन्होंने अपने रेट्स को अचानक से बहुत ज़्यादा हाइक, यानी प्राइस हाइक कर दिया था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। आप इस पूरे सिचुएशन किस तरीके से देखते हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। टिल नाउ बी सेफ एंड सिक्योर। जय हिंद, जय भारत साथियों।